बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है और फॉग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब फॉग अगर नज़र आती है तो वो काला धुआं फील नहीं होता कि आपको लग रहा हो स्मॉग है। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, आई डोंट नो। अभी एयर क्वालिटी आता तो पता नहीं, शायद ज़्यादा ही हो, बट क्योंकि आज जैसे मैं घर से बाहर निकली, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीबी मोटरवे लगता है, तो उस पैच में धुंध बहुत ज़्यादा थी। इवन थोड़ा सा आगे जाके तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, बट जैसे मैंने क्रीम ब्लॉक वाला सिग्नल क्रॉस किया तो ऑनवर्ड धूप भी हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई थी। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। अभी मैं देख रही थी बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन रात के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। सो अभी की अपडेट जो ऑब्वियसली हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। जैसे बारिश होगी तो मज़ीद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ऑल दो जिन लोगों ने जाना है मोटरवे, तो मोटरवे पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि M2 को थोड़ी देर के लिए खोला गया, लेकिन कुछ पैचेस में क्योंकि धुंध ज़्यादा होती है तो दोबारा से बंद कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने मोटरवे का सफ़र इख्तियार करना है वो ज़रा ध्यान से सोच समझ के जाएं जी। सिटी 42 की स्क्रीन देख लें, हेल्पलाइन पे जो है वो ज़रूर कॉल करके जाएं। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपडेट करते हैं जी। हमारे एक रिपोर्टर डेजिग्नेटेड हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, हर रोज़ आपको बताते हैं मोटरवे की सिचुएशन क्या है। हेल्पलाइन पे कॉल कर लेंगे तो मज़ीद भी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज सिटी 42 पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और एक और मशवरा है, जैसे मोटरवे खुले एकदम से ना जाना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, क्योंकि एकदम से रश क्योंकि हो जाता है और आगे जाएं तो कुछ पैचेस में स्टिल धुंध होती है। 11 बजे के बाद होप्सो मोटरवे को खोल दिया जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने कारोबार के सिलसिले में जाना होता है, बहुत सारे लोगों ने कोई खुशी गमी, अल्लाह ताला खैर रखे जी, तो जाना होता है दूसरे शहरों की तरफ, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, फिर आप सफ़र कर सकते हैं। अभी जो सूरत हाल है शहर में वो ये है कि जी ट्रैफिक सुबह के टाइम क्योंकि स्कूल्स बंद हुए ना तो थोड़ी सी कंट्रोल है, तो लेकिन पीक आवर्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे ही शाम दफातर का टाइम होता है एकदम से ट्रैफिक का फिर बहुत ज़्यादा दबाव होना शुरू हो जाता है, लोगों को मुश्किलात होती हैं जी। अपने रिपोर्टर्स का तारुफ कराना चाहूँगी। राउदुल शाद हुसैन साहब और अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अभी आज की जो पहली खबर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एजाज़ है और इसमें बहुत बड़ी काविशें हैं जी। चेयरमैन PCB की फातेह अंडर 19 टीम की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है और बड़े खुशगवार मूड में कल ये मुलाकात हुई और हर खिलाड़ी जो था वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम रखा गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से फातेह अंडर 19 टीम के एजाज़ में कल जोहराना दिया गया था। चेयरमैन PCB भी इस मौके पर मौजूद थे और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। ये ना सिर्फ ये इनाम की रकम जो है मेरे ख्याल से वो तो मैटर करती है, बट जो हौसला मिलता है, जो मोटिवेशन मिलती है, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल साहब से, ये चीज़ें इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है हौसला अफजा होंगी और आगे जाके ये मज़ीद मेहनत करेंगे। राव साहब, देखिए बड़ा खुशी का लम्हा था डे बिफोर यस्टरडे जब ये फाइनल मैच हो रहा था, तो उससे पहले 2-3 मैचेस में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कशीदगी हुई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बदतमीज़ी का तूफान बर्पा किए रखा भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय सूरमाओं ने। हमने देखा कि एक वो यानी तकब्बर की एक नई लहर थी जो देखने को मिल रही थी कि शायद ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन शाहीनों ने जैसे 10 मई को पर काटे थे सुरमाओं के, उसी तरह से अब भी हमने देखा कि पर ना सिर्फ पर काटे बल्कि जलाकर राख कर दिया और बदतरीन किसी भी टूर्नामेंट की 192 रन से बदतरीन डिफीट जो है वो हमें नसीब है। अल्लाह ने मदद की और इसमें वो बच्चा है मिनहास, उसकी बैटिंग मैंने पूरी देखी, पूरी 172 रन की, 105 बॉल्स पर उसने 172 रन बनाए और पूरी टीम भारतीय जो है वो 172 रन नहीं बना सकी, एक प्लेयर ने ये काम किया और ये बहुत काबिल फ़ख्र लम्हा था। और इसमें चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी से लेकर जो टीम मैनेजमेंट है नीचे, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि वो जो हम अक्सर सुनते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो सरफराज की मेंटोरशिप में देखिए अंडर 19 का वर्ल्ड कप सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी
पाकिस्तान ने सरफराज की कैप्टनसी में जीती, T20 का कामयाब कप्तान सरफराज। अब एशिया कप में उसको जो ही मेंटोर की जॉब मिली, नई असाइनमेंट मिली, तो अल्लाह ने फिर उसको सुरखरू किया। और कहते हैं कि इन्नमा लमालू बिन नियत, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका नीयत अगर ठीक है, आप में स्पिरिट है, मुल्क की खिदमत का जज्बा है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करते हैं, अल्लाह ताला की मदद जरूर उतरती है। और इस टूर्नामेंट में अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो तो अभी भी आप जरूर देखिएगा, फाइनल से कबल जो मैचेस हुए थे उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह से तूफान बदतमीजी बर्पा किया। और उससे देखकर आपको यही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान की जो टीम है शायद ये फाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सके, लेकिन जब अल्लाह ताला की मदद होती है तो फिर नुसरत यकीनन बिल्कुल ऐसी है। और नुसरत भी फिर हम अगली खबर की तरफ चलें। ना बिल्कुल, आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बल्कि कोई भी आप गेम खेल रहे होते हैं, तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करनी चाहिए। जब मैं राव साहब भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, और हम हार्ड बॉल से भी खेलते हैं, टेप बॉल से भी खेलते हैं। टेप बॉल तो समझे वो लिमिटेड सा होता है। खेलते गए कि आप क्या टीम में शामिल होने की तैयारी? टीम में शामिल नहीं होना, अंडर 19 में तो आप तो पैशन रहा है। हम जिस टीम में शामिल हैं हमारा यही काम है। नजर नहीं आती, हम तो बॉल भी नजर नहीं आती। अब तो बच्चे ही बड़ी तेज बॉलिंग करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वो वैसे नहीं, लेकिन बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, खेलनी बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। तो ये जब आप ग्राउंड में होते हैं, असाइनमेंट को टाइम ले देगा, जब एक घंटा छुट्टी ले देगा, ग्राउंड में होते हैं, तो वो आप कोई भी हो, आपको आपस में अच्छे तरीके से गेम करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वो एक जहन साजी इस तरह की गई है उनका। मैं जिस तरह राव साहब कह रहे थे, मैं वो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उनके जो साबिक प्लेयर्स हैं या उनके तजियाकार हैं, वो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे अंदर भी जंग का ही माहौल है। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने जंग में अगर आपको इस तरह शिकस्त से फाश किया, वो पूरा हम लोग ही नहीं और ना वही बात है ना, वो हर जगह पे इस तरह की हरकतें करते हैं कि फिर अल्लाह ताला उसका जवाब जिस तरह देता है वो आपने फाइनल में देखा। और फिर अगली बात यह है कि जिस तरह चेयरमैन पीसीबी ने अपनी टीम को सपोर्ट किया, जिस तरह वज़ीर आज़म ने ऑन किया, फील्ड मार्शल ने ऑन किया, तो ये आप परफॉर्म करें, आपकी हौसला अफजाई होगी, आपको हर तरह सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली, मॉरली। आप देखें ना, ये अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, इनके लिए इतने बड़े एजाज़ की बात है कि खुद चेयरमैन पीसीबी ने इनको वहाँ पर लीड किया, फिर वज़ीर आज़म ने इनका जोहराना दिया, फील्ड मार्शल साहब ने और 1-1 करोड़ रुपया इनको दिया गया है, जो अगले जब तक इन्होंने टीम में शामिल नहीं होना था तब तक जितने मर्जी मैचेस खेलते इतने पैसे अभी पीएसएल आ जाएगा तो यही प्लेयर्स बैकअप है आपकी टीम का। और इनमें से अली रजा पहले पीएसएल खेल चुका है, इनमें समीर भी मेरा ख्याल है अब पीएसएल में आ जाएगा, और भी 2-3 प्लेयर। चलिए जी, हम गुड लक कहना चाहेंगे तमाम टीम के मेंबरान जितने भी हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तादाद 557 तक पहुंच गई है। एलडीए ने शहर में गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ खानापूरी एक्शंस के बाद ऑपरेशंस महदूद कर दिए। ये अगर मैं गलत नहीं ना तो गरीब बेचारे की बद्दुआएं, जितने लोग ये पैसे खा गए फाइलों के नाम पर, उनको सुकून का सांस नहीं लेने देंगी, सुकून की नींद नहीं आने देंगी। ये जितने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें थी, पैसे सबने बटोरे, फाइलें बांटी, और पता नहीं एक प्लॉट पे 6-6 फाइलें दी, और इस टाइम ये तमाम लोग बैरून मुल्क में हैं, पैसा समेट के बैरून मुल्क चले गए हैं। वो गरीब जो कि रो रहा है, आहो बका कर रहा है, कभी किसी दफ्तर जा रहा है, कभी किसी दफ्तर जा रहा है, कहीं से इंसाफ मिल जाए, उसकी आहें जो है ना वो इस तरह नहीं जाएंगी। उसमें वो तमाम अफसरान एलडीए के भी शामिल होंगे, वो लोग तो जरूर शामिल होंगे ना जिन्होंने पैसे खाए, लेकिन ये एलडीए के तमाम अफसरान जो आंखें बंद करके बैठे हैं, जो अपने महाना पैसे ले जाते थे और इनकी पुष्ट पनाही करते रहे। ये काम ऐसे नहीं होते, ये हाउसिंग स्कीमें दिन में नहीं बन जाती, एक आधा दिन नहीं लगता, इनको साल लग जाते हैं। जब ये फाइलें बांट रहे होते हैं तब ये जिम्मेदारान कहां पर होते हैं। अब वो गरीब जो कि रो रहा है, जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, एक घर बनाने का ख्वाब होता ना, 3 मरले का प्लॉट ले लिया, 5 मरले का प्लॉट ले लिया, और उस पर भी धोखा हो गया, सारी जिंदगी की जमा पूंजी चले गई। उस गरीब की आहें जो है ना वो अर्श हिला देंगी, और आपको इंसाफ देना पड़ेगा, यहां नहीं तो अगले जहान में। राव साहब देखिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमने देखा है कि इस शहर में मैं भी ये खबरें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रिपोर्टर के तौर पर ब्रेक करता रहा हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की फहरिस्त जारी हो गई, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, नैब ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, एलडीए ने कर दिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने कर दिया। सर्कल है ना, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें? एलडीए, इसमें जितने भी हाउसिंग डिपार्टमेंट,
जितने भी इसमें लोग हैं, 557 का फिगर कोई छोटा फिगर एक नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी बनती कैसे है, उसको कहां से परमिशन की जरूरत होती है? हाउसिंग सोसाइटी के लिए सबसे पहले तो आपको जो एसओपीज हैं उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि उसको एडवर्टाइज करें और तमाम तर चीजें। अब हाउसिंग सोसाइटीज में एसओपीज किसको कहते हैं? सर यहाँ इतने बड़े बोर्ड लग जाते हैं, कोई ये चेक करने की कोशिश नहीं करता ये सही है कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है या नहीं? ये नहीं कभी ये नहीं आपको देखने को मिलेगा कि हाउसिंग सोसाइटीज जो बनती हैं इनमें बाकायदा कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, इनमें स्कूल्स वो रखी जाती है, बाद में खत्म हो जाती है। वो रखी जरूर जाती है मास्टर प्लान में, लेकिन बाद में फिर खत्म होती है। अब प्रॉपर्टी टाइकॉन्स ने ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है ना, बड़ा। इसमें देखें पाकिस्तान में हर साल 10 लाख से 15 लाख घरों की जरूरत हर साल बढ़ती है। ऐसे ही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस सेक्टर में इसी वजह से तो जहाजी नुमा गाड़ियां इनके पास हैं और देते हैं, फाइल्स बेचते हैं और फाइल्स के बाद उसमें 10-10 फेज हाउसिंग सोसाइटीज के आगे बनाते हैं। लेकिन करते ये क्या हैं कि इनके पास 100 प्लॉट्स हैं तो ये 1000 फाइल्स बेचते हैं और उसके बाद लोग इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं। आप, मैं और हमने ये सोचा कि चलें ये एक लोकेशन आ रही है, इसमें 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, चले 3 साल में 3 साल की आसान एक साथ में कल को ये प्लॉट जो है वो पोजेशन मिलेगा हमें। लेकिन जब पोजेशन की बारी आती है तो फिर इन प्रॉपर्टी टाइकॉन्स का भयानक चेहरा भी सामने आता है, जिस पर ये अपने सार्फिन को खवार करते हैं और ना सिर्फ खवार करते हैं बल्कि दिखाते कुछ और हैं, और जब बेचारे की पोजीशन की बारी आती है तो उसको कहीं और फेंक दिया जाता है। अब ये वो अलमिया है, और आप अगर किसी भी शाहरा पर खड़े हों तो आपको सबसे ज्यादा जो जहाजी नुमा V8 गाड़ियों का जो कैवलकेड नजर आएगा वो इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकॉन्स का होगा या इनके बच्चों का होगा। इनकी तमाम तर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गरीब की वो आमदन है जो वो जमा पूंजी से करता है, लेकिन उसके बाद आगे ये बढ़ते चले जाते हैं। ये रुकते नहीं हैं। ये रुकते इसलिए नहीं है कि आराम से फॉर इंस्टेंस 100 एकड़ जमीन खरीदी और उस 100 एकड़ जमीन में से अगर 100 या 200 फाइल्स निकली तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन फाइल्स को तकरीबन 2000 फाइल्स भेज देंगे। अब ये वो रवैया है राव साहब ना, मुझे इस खबर के बाद अफसोस ये है कि एलडीए के ऑपरेशन क्यों महदूद है? एलडीए की चुप करके बैठ गए अली साहिब साहब। है ना, 557 घर बने हो ना गैर कानूनी, वही बहुत होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरह राव साहब बात कर रहे हैं। इन्होंने ग्रीन एरिया खत्म कर दिया। मैंने ये देखा, इन्होंने तबाही मचा दी है। मेरे 1-2 दोस्त हैं, तो मैंने उनको कहा कि वो फलां सोसाइटी में तो जगह ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि करते इस तरह हैं कि 5-6 लोग बनाते हैं, फिर जहाँ पे उन्होंने सेल अच्छी करनी होती है आप जाके पूछते हैं कि ये प्लाट मिल जाएगा। उन्होंने कहा ये सारा एरिया फरोख्त हो चुका है। उन्होंने कहा अभी इसका कोई वजूद ही नहीं, तो ये फरोख्त भी हो गया। और ये हमारी लोकेशन बड़ी आइडियल है, तो लोग हमें बड़ा अप्रोच कर रहे थे, तो ये सारी फाइल्स जो हैं बिक गई हैं। वो इस तरह फिर मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा जिसको इस सिस्टम का आइडिया नहीं, वो कहता है ये तो सोसाइटी बहुत अच्छी होगी कि इसके इतने प्लाट सेल भी हो गए। जी ऐसे ही है। तो ये सारी सोचने की बात है। फिर मैंने खुद मैं जेल को गरीब बंदा, आम बंदा तो पुरकशिश मैं जेल को कवर करता हूँ, वहाँ भी ये असाइशन ले लेते हैं। ज़ाहिर है पैसा है तो पैसे में बड़ी चमक है, लेकिन मैंने वहाँ पे मुलाकातें देखी हैं। एक दिन वहाँ पे एक बंदा था जेल में, सोसाइटी का मालिक, उसकी एक बीवी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, वो चारों ही लड़ पड़ी वहाँ पे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। वहाँ पे एक खतून लेडी वार्डन ने अपनी चादर दे के उसका जिस्म ढांपा। यानी फिर इस तरह के हालात। फिर इस शहर में सही साहब आप भी विटनेस है, मैं भी विटनेस हूँ और आप भी विटनेस जूते भी पड़े कब्रों। आप देखें कि कब्रों के ऊपर जाके लोगों ने क्या हशर किए इसी शहर में। सही कह रहे हैं। और जिनके हशर हुए उनकी कनाडा में जायदादें देखें तो आपको अंदाजा होगा कि अब ये वो रवैया है। आप देखिए हमने कोई कारोबार की मुखालफत हम नहीं कर रहे, कारोबार आप करें। सर आप कारोबार करें, जिनके पास पैसा वो हाउसिंग स्कीमें बनाएं, लेकिन प्रॉपर एसओपी फॉलो करें ना। खुदा का खौफ भी करें साहब। नहीं, अब ये जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं इस पे जिम्मेदार क्यों चुप? जिम्मेदार ये हैं जो बनवाते हैं, एलडीए जितने भी इदारे हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट आपका प्रॉपर एक बना। इंटरेस्टिंगली ये खबर तो डिस्कस हो रही है, चूंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यकीन जाने कि हर रोज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानने वाला ये अप्रोच कर रहा था, फलां सोसाइटी में प्लॉट लिया था
अब ना प्लॉट मिल रहा है, ना वो पैसे अभी वापस दे रात रहे। को मेरे कजन की कॉल आई है बड़ी, और ये देखें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी बनाई जो तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफज किया ताकि बुनियादी सतह पर लोगों के इस तरह के मसाइल हल हों। जिसने प्लॉट जो लिया उसको वही प्लॉट मिले। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस पर अमल दरामद को रोक दिया है और ये कह के कि क्या डीसी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। तो मैं इस पर अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जो लोग अदालतों में जाते हैं ना ये वाले केस लेके, जो वुकला और जो सुनते हैं उनकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं करता, सही बात है। उनका हक कोई नहीं मारता क्योंकि ताकतवर लोग हैं। ये मसला है आम आदमी गरीब का जिसने 3 मरले, जिसने 5 मरले जगह ले ली, पैसे दे दिए, उसके बाद कब्जा नहीं मिला उसको, वो कब्जा लेने के लिए वो असिस्टेंट कमिश्नर का रुख करता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन तमाम जिम्मेदारान से कि कम से कम आप चुप ना बैठे। अगर लोग परेशान हैं तो उनका आप देखिए वो चुप बैठे हैं तो 557 बन गई यहाँ पे फिर जवाब तो सही साहब देना होगा, अभी नहीं तो फिर तो कभी देना देखें होगा। लाहौर जैसे शहर में 5 बन जाए तो ये सारी गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़ है, पता नहीं ये कब से बन रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। लाहौरियों के लिए खबर यह है कि बसंत की तैयारियां शुरू हो रही हैं जी। 40 मकामात रेड जोन करार दिए गए हैं। 40 मकामात पर क्या बसंत नहीं होगी, और अगर इन 40 मकामात को रेड जोन करार दिया गया है तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। शहरियों को अभी से मोटरसाइकिलों पर तार लगवाने और नाकाबंदियां की जाएंगी। हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद पतंगसाजी की इजाजत होगी। रेड जोन में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी, ये कहते हैं पुलिस हकाम अली साई साहब। एक तो बड़ा मिला जुला रुझान सामने आ रहा है जब से बसंत अनाउंस हुई है। वैसे आप क्या बसंत मनाएंगे? मैं तो मनाता रहा हूँ, लेकिन अब जाहिर है फिर बनाएंगे। ये एक फेस्टिवल है बड़े अरसे बाद। लेकिन इससे अहम बात यह है कि आप भी लाहौरी हैं, राव साहब भी लाहौर में रहते हैं। महदूद रहेगी पहले वाली तो मुझे भी तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं लाहौर में। तो मुझे इतने लोगों के फ़ोन आए कि तैयारी कर लो। मैं क्या तैयारी मैं करनी है, तुझे आ जाओ, कोई इशू नहीं। मसला ये है कि एक फेस्टिवल है ना, लोग आपको अप्रोच करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आप समझें कि रेवेन्यू जनरेट होगा, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, लोगों को बड़े अरसे बाद एक इस तरह की तफरीह मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कीमती जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। एक तो आप देखें कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला हर एक को अपनी ईमान में रखे। बहुत सारे आपकी रोड्स हैं जिनके ऊपर तारे हैं, वहाँ पे आपको डोर हिट नहीं करती ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे वो डोर ज़मीन तक आती है तो लोगों के गले कटते हैं या लोग ज़ख्मी होते हैं। वहाँ पे पुलिस मोहतात हो रही है, वहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर भी करना चाहिए, वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात भी होनी चाहिए। लेकिन 1-2 दिन अगर हुकूमत ने ये इक़दाम उठा लिया है अवाम के कहने पे, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। उन इलाकों में इतनी मोटरसाइकिल नहीं लेके जानी चाहिए, तार ज़रूर लगवाएं। चूँकि अब गवर्नमेंट के कहने पे ट्रैफिक पुलिस ये हेलमेट्स और तार के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाएगी। ये पिछले हफ्ते मुझे CTO साहब बता रहे थे 30 या 35 मकामात पे कोई मामूली सी रकम होगी, 50 या 100 रुपया, उसमें आपको तार मिल जाएगी। तो आप तार ज़रूर लगाएं। आप बसंत भी मनाएं, लेकिन इसको दायरा कार के अंदर रह के, लिमिट्स के अंदर रह के। आप वो तो बहुत जरूरी है। आप धागे की डोर इस्तेमाल करें, आप वो केमिकल वाली डोर इस्तेमाल ना करें, उससे बहुत ज़्यादा गले कटते हैं। मुझे खुद ये डोर यहाँ पे ये गले पे लगी थी, लेकिन अल्लाह ताला करम में बचत हो गई। लेकिन वो थी वो धागे वाली डोर, वो केमिकल वाली, वो प्लास्टिक का नहीं, प्लास्टिक की होती तो हो सकता है जख्मी हो जाता। ये को आज से वो तो मौका ही नहीं देती, वो मौका ही नहीं देती। तो मसला ये है कि आप अपनी जानों की भी हिफाजत करें और ये इन कीमती जानों की भी हिफाजत करें। और असल बात यह है कि ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें अगर ये पहली दफ़ा कामयाब हो गया तो आपको बताया कि बहुत सारे फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं बसंत मनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा छोटी छोटी छत जो है वो लाखों रुपए में लोग बुक करते हैं, और फिर उस पर बारबेक्यू होता है, पूरे रात दिन वहाँ पे खाने भी चलते हैं। मुझे अब लगता है कि ये सिर्फ त्यौहार रह जाएगा अमीर लोगों का। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है ना, अमीर लोगों का क्यों रह जाएगा? रंगों का आप शुरू करें, आप देखें कि लोगों के पास पैसे आते हैं। देखिए ना, रंगों का ये फेस्टिवल, इसकी एक बात बड़ी कॉमन थी कि ये तमाम लाहौरियों का एक इवेंट ऐसा होता था। अब
अब मिसाल के तौर सॉरी पे आपने इसको गुड्डी तौर तक महदूद कर रहे हैं ना, आपने ज़हनी तौर पे बनाई इसको। इसमें यहाँ पे तो इतनी इसके सारी पीछे एक्टिविटीज बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि ये फेस्टिवल सारे लाहौरियों का, वो क्यों, अब देखिए ईद आई तो वो मुसलमानों की, दिवाली आई तो वो हिंदुओं की, बैसाखी आई तो वो सिखों की, बड़ा दिन आया तो और क्रिश्चियंस का, जो मसीह 25 अब क्रिसमस आई तो वो मसीह बरादरी की, ईस्टर आया मसीह बरादरी का। अच्छा, अब ये जो फेस्टिवल है ये सब इसमें ये सब तफरीक है, नहीं है, हाँ। ये सब लाहौरियों का है जी ऐसे ही है। और इसको सब लाहौरिये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें जो कानून बनाया गया है उसकी एक शिक है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकते। अल्लाह अकबर। अब मुझे ये बताएं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बताएं फिर कि तो कौन सा ऐसा सैटेलाइट का आपके पास मैकेनिज्म है रेड जोन वाले जिससे एरिया आप ये इंश्योर करेंगे। और नहीं इंटरेस्टिंगली नहीं, Interestingly। राव साहब एक और बात है इसमें, मुझे ये बताएं कि राव साहब के बच्चे जो हैं माशाल्लाह, ये कैसे बच्चे को मना कर लें कि छत अच्छा पे नहीं जाना? नहीं, जेन जी को तो खैर बसंत के हवाले से उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। मैं ये जो बात कर रहा हूं, अब हमने पतंगबाजी हम करते रहे, उड़ाते रहे, बड़ी गुड्डियां उड़ाई हमने। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि अब ये तो जो पतंगबाजी वाला काम है ये तो है ही उन बच्चों का, बाकी सब लोग तो एंजॉय करते हैं, Enjoy तो करते म्यूजिक लगा ऐसे ही के है, बारबेक्यू बन रहा है, खाने अरेंज हो रहे हैं, तो पतंग तो उड़ाना ही वो उन बच्चों ने बच्चों जो का बलूगत में है। असल में तो मसला अब ये है मस- कि यहाँ पे जो कानून साजी करते हैं, जहाँ पे जो चीजें बनती है, नहीं, मैं- अब आपने जो रेड जोन अना- करार दिया, आप अब मॉनिटरिंग आप करेंगे, इसमें- आप आके पकड़ धक्कर करेंगे। अब देखिए, सही साहब यही अगर होगा। यही होगा फिर। अगर फर्ज करें 10 लाख लोग बसंत मना रहे हैं शहर में, अगर फर्ज करें तो 10 लाख में से आप किस तरह से ये इंश्योर करेंगे कि कौन बच्चे- सा आपका मैकेनिज्म है कि इसकी उम्र 18 साल से कम है, राव इसको साहब, नहीं उड़ाने मैं देंगे। बड़ी मजे की बात तो बताऊं, अना- फेस्टिवल को फेस्टिवल रहने कल दें। मैं- 3 रोज का आप फेस्टिवल ये करने जा रहे हैं, DIG उड़ाने दें सबको। DIG ट्रैफिक पंजाब और के- नहीं अल्लाह उसमें खैर यानी करे राव साहब, यानी आप वो इतना भी फ्री हैंड देंगे तो फिर या- आपको यानी- पता है लोगों को यानी कंट्रोल देखिए, करना। जो काम है करने वाला, आप QR कोड पे आ रहे हैं, आप चरखी को खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला है। उसके अलावा आप जो एक ट्रेडिशनल पुराने जो होता था वो गुड्डे। गुड्डा, उसका साइज, पतंग का साइज, उस पर आप जा रहे हैं, वेरी गुड, आपको जाना चाहिए। केमिकल की डोर के हवाले से आपको उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज उस नहीं, पर जीरो आपको टॉलरेंस। कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना होनी चाहिए, ना हो चलिए, ना- नहीं और हो। जिस तरह अना ये जिस तरह बात कर रहे हैं राव साहब 18 साल वाले बच्चों की, यही जो ट्रैफिक की कानून साजी हुई है ना, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है, उसमें भी यही चीजें की गई हैं और ये चीजें बाउंस बैक हुई। ये आपको ना 16 साल के बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, नहीं, अभी नहीं देना शुरू नहीं किया, वो- कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, अभी आपने अप्रूवल दे दिया, ऑर्डिनेंस जारी होना है। ऑर्डिनेंस जारी होगा, इसमें नहीं, उसके इसमें बाद- मैं आपको एक चीज मजे की बताता हूँ, ये चीजें हो गई बाउंस बैक। ये जो आपको वो थे गुड्स एसोसिएशन वाले या पब्लिक व्हीकल्स जो थी, उसमें उन्होंने इतना एहतजाज किया कि कराची में उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। सप्लाई क्यों बंद की? उन्होंने कहा जी हम कराची से ट्रक भेजते हैं, हमें कोई मसला नहीं, हम आपको 1 लाख रुपया रिश्वत, हम अपने एक बंदे को 1 लाख रुपया दे के भेजते हैं, हमें पता है कि हर जगह पे रोका जाना है। उन्होंने कहा मसला ये होता है कि बंदा एंटर हुआ पंजाब में, पहले शहर में ही रोक लेते हैं, उसने 1 लाख रुपया ले लिया, 10,000 रुपया ले लिया, उससे अगले शहर में गया, उसने 20,000 डिमांड कर ली, साथ वो कहता है तुम पे FIR भी देनी। उन्होंने कहा हमारा ड्राइवर अब कहता है कि भाई मैं कैसे पेशावर तक सामान बिल्कुल पहुंचाना सही है, तो बिल्कुल वापस सही है। आके करवाऊंगा जमानत। तो ये सारी चीजें आपको रैशनलाइज करनी चाहिए, करनी आपकी चाहिए। सोसाइटी किस तरह है, उस बिल्कुल सारी ऐसे। चीजों अच्छा को। सही से, वैसे बाय द वे वो साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी भी तो हमारे बचपन में जो बसंत होती थी उसपे तो अच्छे खासे ऊंचे वो किस साउंड बात ही से- उसका खासा था। हाँ, मैं तो बता रही हूँ, साउंड ही खासा है उस उसका। टाइम पे वो CD प्लेयर होते थे ना। फेस्टिवल कैसे होगा वो मुझे तो फिर बताएं। फेस्टिवल कैसे मतलब होगा? खामोशी से पतंग उड़ा बहुत सारे सवाल आ- इशारों से पतंग उड़ानी हाँ, है बहुत आपकी। सारे सवाल हाँ, हैं। खामोशी। नहीं जी, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब क्योंकि बार बार लोग ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुझसे पूछ रहे थे, तो ये पहले बाद में हमने खबर करनी थी, तो पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। ट्रैफिक कवानीन में क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं, आवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करती नज़र भी आ रही है, बट सवाल ये है जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं। अब धड़ाधड़ ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ खबर शेयर करें, इतने लाख आज ड्राइविंग लाइसेंस बन गए, तो क्या बहुत लंबी कतारें हैं? कुछ तो खिदमत मराकज़ 24/7 थे। साहिर साहब वो ऑपरेशनल हैं जो 24/7 थे? ना वो तो वो निगरान दौर हाँ में जी, किए गए थे ना? बिल्कुल निगरान सेटअप में किए गए थे, लेकिन जो आज
22 है, हाँ जी, तकरीबन कोई 25 23 तारीख है जी, 23 तारीख है। पिछले कोई 23 रोज़ में या 25 रोज़ में तकरीबन 2.3 मिलियन लोगों ने अप्रोच किया है। अच्छा, और तकरीबन 2 अरब 91 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है सिर्फ लाइसेंसिंग की मद में। और जब इतने बड़े पैमाने पर लोग अप्रोच कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, ये अच्छी बात है। इधर हर रोज 2-3 लोग कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे। नहीं, ये एक चीज़ है, मुझे 2-3 साहब किधर जाते पैसे? ये गवर्नमेंट के खजाने, संभालते कौन से खजाने में? गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं, जमीन के नीचे खजाने बनाए। अच्छा, इसमें ये है कि अब ये देखें, बनवाना चाहिए लाइसेंस ना, आपकी सेफ्टी है, आपको नहीं, मैं तो वो तो पहली आपकी गाड़ी बाइक चलाने की पहली शर्त ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तकरीबन 1500 गुना इजाफा हुआ है, 15 गुना इजाफा हुआ है, 1500% इजाफा हुआ है लाइसेंसिंग। कितने पैसे कमा लिए अब ये तक? 1000 से 1200 रुपए मैक्सिमम फीस हुआ करती थी 2 अरब 91 करोड़ रुपए 2 साल कबल। 2 अरब 91 करोड़ पे सरकार के खजाने में गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के मतलब। अच्छा, इसको 23 दिनों में चले इसको इस तरह हम देखते हैं, गए हैं, चलो अच्छी बात है। कौन सा कह रहे हैं बुरी बात है लेकिन ना इसमें पर उससे कोई अवाम का भी भला कर दे, अवाम का ही भला हो रहा है, अल्लाह करे हो जाए। एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव करती है, इसलिए वो एक सादा बिजनेस है। नहीं, इसमें एक और चीज, नहीं, अगली बात तो इससे ज्यादा खतरनाक है। ये तो चलें लाइसेंसिंग की मद में है, हमने अपने लिए पैसे खर्च किए, और फिर इसमें ये था कि इतनी लोगों ने अप्रोच किया। सही से मुझे ना लोगों के लिए आसानी थोड़ी बता दे, कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं? क्यों हर कोई कह रहा है कि जी आपको पहले लर्नर बनवाएं। नहीं, वो तो ठीक है, बट मुझे ये बताएं लंबी कतारें क्यों? मैं यही बता, जो 24/7 वाले दफाते थे वो बंद है। यही बताने लगा, आप लर्नर लाइसेंस बनवाएं ऑनलाइन, आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। 500 के 500 है, हाँ जी, 500 के करीब है उसके। और फिर आप जैसे ही आपका वो मुकम्मल होता है टाइम, फिर 6 वीक्स का उसका टाइम है, 42 दिन। 42 उसके बाद आप अपना रेगुलर लाइसेंस लाजमी बनवाएं, ये आपकी सेफ्टी है। किधर जाना है आपको? अपने करीबी खिदमत मरकज भी जा सकते हैं, जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं। ठीक है। और इसको पहले छोटे शहरों में ये तकरीबन शाम 6 बजे तक थे, अब रात 12 बजे तक कर दिए हैं। जो बड़े CTPs हैं, बड़े शहर हैं, उसमें सियालकोट को भी मेरा ख्याल है इन्होंने ऐड किया है। और 24 12 बजे तक कर दिया, तब भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें अब थोड़ा सा कम हो गया। जब शुरू हुआ है तो फिर बहुत लंबी लाइनें थी, बहुत रश था, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा रश है। इनकी ऐप पे भी बहुत ज़्यादा लोड था, जिसकी वजह से 2-3 दिन वो बिल्कुल ही बैठ गई थी, इतने लोगों ने उसको हिट किया। लेकिन अब स्मूथ हो गई है, बेहतर हो गई है। इसके बाद जो असल बात है कि मोटर व्हीकल आर्डिनेंस में जब तरमीम हुई, उस पर चलानिंग शुरू हुई, तो उस चलानिंग में अब तक 2 अरब से ज्यादा के जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कितना चालान किया जा रहा है? ना, ये ठहर तो जाए, मैं अभी आपको थोड़े मुझे मौका दें। ये वो चलान है जो ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। जो सेफ सिटीज के चलान है वो इसमें शामिल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, वो अलहदा से आएगा? वो लाहौर शहर में एवरेज है 15 से 20 हज़ार, और पूरे पंजाब के जो 22 शहरों में कैमरे लगे हैं वहाँ से एवरेज बनती है 40 से 45 हज़ार। और मोटर व्हीकल आर्डिनेंस में तरमीम के बाद ये वाली जो लाइसेंसिंग जो चलाने की रेशो थी पूरे पंजाब में थी एवरेज 50 से 60 के दरमियान, अब वो आ गई है 30 से 40 के दरमियान। यानी इतना लोग बेहतर हुए हैं कि तकरीबन 20-25 हज़ार जो चलानिंग में कमी हुई है। और 2 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने 25 दिनों में इकट्ठे करके दिया है। सेफ सिटी के पैसे डालें तकरीबन 4 अरब के वो हो जाएगा। तो आपका 3000 से लेकर 5000 तक जुर्माना है। आप सीट बेल्ट की वायलेशन करें, मोबाइल सुने, आप लाइसेंस अगर नहीं है तो कितना जुर्माना है? उस पर 5000। 1 वे की वायलेशन करेंगे तो FIR भी होगी। चाहे बाइक का लाइसेंस है चाहे गाड़ी का है, 5000 रुपये? नहीं, बाइक वाले को 2000। बाइक वाले को 2000। लाइसेंस है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, और मुझे जितने मर्जी अच्छा, एक और फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वायलेशन नहीं करनी। एक और चीज चेक कर, मैंने ड्रिफ्टिंग नहीं करनी, नहीं इसमें एक चीज ऐड करनी है, फिर हाउस साहब बात करेंगे। एक चीज जिसको आप सारे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं जी कि बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देके भेजते क्यों हैं? आपको पता है जितने हादसा होते हैं, एक सेकंड, जितने एक सेकंड बात सुन लें,
जितने हादसा होते हैं ना आपके पूरे पंजाब में, जितने हादसा होते हैं हर साल सर, हमने सुन तो लें 4,000 से लेके 4500 तक डेथ्स होती हैं फैटल एक्सीडेंट। उसमें 8% में डायरेक्ट जो आपका बच्चा होता है वो इन्वॉल्व होता है या मरता है ड्राइविंग या मारता है, और ये वो है जिसमें मरते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो इनकी वजह से होते हैं, वो बाद में रिपोर्ट होती है। अब देखिए अलमिया ये है कि अगर आप लाइसेंस पर 100% अमल दरामद को यकीनी बना लेते हैं तो आपके लाहौर शहर की तकरीबन 40 से 45% ट्रैफिक भी कम होगी। सही क्या आपने? और अब आप तायद करेंगी, अगली बात की भी आप तायद करेंगी, क्योंकि लाइसेंस के बगैर गाड़ी, आखिर क्या वजह है कि हमारे लोग जब बैरून मुल्क सफर करते हैं तो सबसे पहले अपना लाइसेंस यहां से बनवा कर जाते हैं। तो पॉसिबल और बल्कि आप तो फिर इसको भी वही समझ लेना, समझ लें कि आप मतलब हमारे मेरे तो अब आपको जो बात कर रहा था कि जितना मर्जी सख्त हो जाए, भाई क्या सख्त है? बेल्ट लगाना क्या सख्त कानून है? या फोन सुनना कितना का सख्त कानून है? सख्त नहीं है, आपको यूज टू होना है। बिल्कुल। और लाइन और लेन की वायलेशन आपको पता होनी चाहिए। आप तो रोड पर आ रहे हैं, अभी मैं हमरा कह के हूं, वहां पे मेरे कजन मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा ये अभी वो येलो हो रहा है तो निकल जाओ। उसने कहा नहीं। मैं कहा क्यों? उन्होंने कहा ये पिछले हफ्ते मेरा होया पाकिस्तानी 85,000 का चला जी सिग्नल। और ये देखिए अब जिसको मार पड़ती है ना उधर से जुर्माने की, वो यहाँ पे आके वो नहीं वायलेशन करता। अब गुजारिश ये है कि क्यों अपने रवैयों को आपने, सिंपल सा काम है, सीट बेल्ट मौजूद है, या तो सीट बेल्ट आपने खरीद के लानी ना कहीं से, गाड़ी में मौजूद है, लगाएं। क्यों नहीं लगाते? साथ वाले को भी लगवाएं, गाड़ी मत चलाएं उतनी देर तक। मसला ये है कि ट्रैफिक के कवानीन की हमने खुद धज्जियां उड़ा रही, और उसके खमियाजा फिर आपको ये जो हादसात बता रहे हैं उसके नतीजे में भुगतना पड़ता है। मुझे बताएं कि आपके इसी प्रोग्राम में यहां बैठकर सीटीओ साहब ने नहीं कहा था कि टोटल जो डेथ्स हैं वो 8,400 हैं और हेलमेट से, और पूरे अगर हम बात करें मर्डर के और दूसरे जो केसेस हैं वो 7,900 हैं एक साल में। अब मुझे बताएं, आपका डाटा इकट्ठा कर लें कितने लोगों को हेड इंजरी से डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी 4-5% अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, 4-5% इसमें रह गया। अब एक तो जल्द अज जल्द वो जो 16 साल वाला इशू है आ जाता है, उस पर आ जाए ताकि ज्यादा लाइसेंसिंग हो। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आप 24 घंटे जरूर खोलें सारे, लेकिन इस क्राइटेरिया को थोड़ा आसान करें। इसको आसान इन द सेंस के ये नहीं कि गाड़ी किसी को लाइसेंस दे, गाड़ी चलानी नहीं आती तो उसको लाइसेंस ना मिले। आसान मैं ये कह रहा हूं कि आप इसकी फीस को रिड्यूस करें, इसकी फीस को कम करें, और फिर भी आपके पास पैसा बहुत जनरेट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि पैसा जनरेशन को फोकस किस चीज पे है कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं, और इसकी फीसें कम करें, पर अमल जरूर करें, क्योंकि ये वक्त की अहम जरूरत है। अदरवाइज हैवी जुर्माने होंगे, तो उनसे अगर आपने बचना है। बहुत सारे लोग हमें नजर आ रहा है कि अमल दरामद इस पे कर रहे हैं, लेकिन मजीद भी अमल दरामद करेंगे, अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ना। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गंगाराम अस्पताल को सोलर पर मुकम्मल मुंतकिल करने का प्लान है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास हुआ। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की अगले 1 साल के लिए IT मेंटेनेंस, अद्वियात समेत दीगर आइटम्स की परचेज के लिए फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि मतवातर चलती रहनी चाहिए। इनमें थोड़ी देर के लिए भी अगर खला आए तो मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। बाकी रहेगी सोलर पर मुंतकिल करने वाली बात। राव साहब, देखिए जिद्दत को जरूर इख्तियार करना चाहिए। आपके पास एक वो अब जिद्दत भी मुश्किल हो गई है राव साहब। एनर्जी की जो आपके पास अगर अपना सोर्स आ सकता है चंद पैसों से, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि वो अस्पताल है। आपने सोलर लगवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं लगवाया। फिर हमें क्या मुश्किल है? ये वो अस्पताल है। राव साहब इतने खुशकिस्मत हैं कि सोलर लगवा के पहले महीने 1 लाख का बिल आ गया। 1,97,000 अंदाजा करें। नहीं, ये तो गफलत थी बाय द वे। अच्छा, अंदाजा लगाएं कि अब इस पे सोलर पे अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका जिस कंपनी से भी आप लगवाते हैं तो 20 to 25 ईयर्स का आपको रिलीफ है, और फिर अनइंटरप्टेड आपको जो इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन रुकते देखे लाइट जाने की वजह से। ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितने पैसे किसी भी अस्पताल की इंतजामिया
ये फजूल के कामों में, यानी पेंट करवाया और बारिश हुई और ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये टेम्परेरी करते हैं, जिन पर करोड़ों रुपए उनके बजट आप देखें तो आप हैरान होंगे, और उससे कम पैसों में ये 20-25 साल तक ये मसला हल हो सकता है। फिर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल खत्म हो जाएगा। सरकारी महकमों पर भी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उस पर। उनके भी बजट ख़राब हुए, उनके भी जो फिक्स बजट थे उसमें प्रॉब्लम आई है, एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं। तो अगर सिर्फ एक अस्पताल नहीं, तमाम हॉस्पिटल्स में इनकी छतों पर कौन से आपने इनको रेंट आउट करना होता है या आउटसोर्स करना होता है, इनकी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की छतें मौजूद हैं, आपने कौन से कैफेज बनाने हैं उधर। तो इन तमाम सरकारी अस्पतालों पे आप सोलर को मैंडेटरी करें और अपने डेवलपमेंट का जो प्लान है उसमें रखें कि सोलर लाजमी है। इससे ना सिर्फ अस्पताल पर जो अखराजात का बोझ है वो कम होगा, और फिर मुस्तकिल मसला हल हो जाएगा। 20-25 साल आप देखें जितना आपका 1 साल का बिल है ना, उसमें मेरा जिसको अप्लाई आप करना चाहें कर लें, अब किसी ये कंपनी को कर ले अप्लाई। स्टोरी हो जाएगी। मुझे अस्पताल से खबर है, मंकी पॉक्स के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई है। 3 साल अरहम 27 साल फेरोज तैयब मंकी पॉक्स में मुब्तला। इसकी प्रॉपर अब कैंपेन की जरूरत है जी। अली साहिब साहब से कबल हमने देखा है जर्नल में भी केसेस आए थे और चोई साहब ने रिपोर्ट किए थे। जाहिर है ये खतरनाक वायरस है, खतरनाक। अब इसकी कैंपेन शुरू करें। इसकी कैंपेन हम कैंपेन तब शुरू करते हैं जब कोई चीज आ जाती है। और आपको याद है जब कोरोना आया था तो जो उस वक्त बनाना शुरू करते हैं जब पानी आ जाता है। वो जो सोसाइटी वाली बात कर रहे थे उसमें भी मुझे याद है, वो थीम पार्क वाली बात। ना करें मेहरबानी करें, आपको मार्केटिंग वालों का नोटिस आ जाएगा, वरना ना करें। बस ठीक हो गया। अच्छा, मसला ये है कि जो पहला कोविड का थी दरिया में, हाँ वो सारी थी दरिया में, और दरिया वो मैंने घर देखा, डबल स्टोरी डूबे हुए थे वो। मैं वहाँ पे कवरेज पे गया। उसमें हमारे डीएसएनजी ऑपरेटर्स बेचारों ने घर मकान लिए हुए थे। अब बात किधर की किधर चली गई, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। वो डबल स्टोरी घर डूबे हुए थे ना, बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी। अच्छा, खबर पे आ जाइए वापस। मुझे याद है कोविड का जो पहला पेशेंट था, जिस तरह उसको रेस्क्यू किया गया, जिस तरह उसको घर से एम्बुलेंस तक लाया गया, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में तमाशा बना होगा जिस तरह वो चीज़ें वायरल हुई। तो आपको इसके पहले ही इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग चीज़ों को थोड़ा सेंसिटाइज कर लें, अपने आप को थोड़ी तवज्जो दे लें। यहाँ पे होता तो ये है कि तवज्जो तो कोई बंदा नहीं देता। अब आप फिर वही बात आ जाएगी कि ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने बड़े बढ़ा दिए। हम ये नहीं कहते कि हमने ट्रैफिक कवानीन की अमल पासदारी करनी है, उस पर अमल दरामद हमने नहीं करना। हमने कहना कि ये गवर्नमेंट ने गलत कर दी है। ठीक है, गवर्नमेंट भी बीच में 2-4 सिक्कियाँ ऐसी डाल लेती है जिससे वो पूरे डिपार्टमेंट की रोजी रोटी लगी रहती है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपको अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए। मेरा ख्याल है 1.5-2 हफ्ते पहले जाहिद चोई साहब ने ये खबर दी थी जनरल अस्पताल वाली, उसके बाद आपने किसी जगह पे सुना है? कहीं पे भी नहीं। कोई एक अवेयरनेस का मैसेज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किसी ये न्यूज़पेपर पे कोई कंपेन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे एक बहुत बड़े अफसर हैं ग्रेड 22 के, वो मुझे कह रहे थे कि अली यार, वो अब आपकी गवर्नेंस का मॉडल जो चल रहा है सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। राव साहब को गुस्सा लगेगा, इन्हों की बीट है। उन्होंने कहा जो बड़े मियाँ साहब थे तो वो डेवलपमेंट के काम करते थे और वो कहते थे कि मेरे वर्कर्स जो है वो नाराज ना हो। मियाँ शहबाज शरीफ ट्रेंड को भी तो फॉलो करना ना, उस टाइम की डिमांड नहीं थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखा हुआ था, डरा के रखा हुआ था, उनसे काम लेते थे। उन्होंने कहा अब जो मॉडल चल रहा है, अब चल रहा है सोशल मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पता नहीं क्या और कैसे, अब सोशल मीडिया पे सारा कुछ चलता है। इसमें देखिए, अब एक तो टेंडेंसी ये है कि आप अगर कोई काम करें तो वो आप दिखाएं, लेकिन मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप अगर कोई काम करते हैं, मुझे सर ये हर दौर में होता है, हर कोई काम करके दिखाता है, इस चीज को आप गुजारिश सुनिए ना, मैं जो कहने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी सिटी 42 पर ये खबर नहीं देखी कि सिटी 42 की खबर पर एक्शन। ये मोहसिन साहब ने 1-2 मेरे सामने मना किया कि ये लोग डिसाइड करेंगे, लोगों को डिसाइड करने दें कि आपने मसला रिजॉल्व कराया। हमने पानी का मसला सनत नगर या सांदा या राजगढ़ के पानी के मसाइल को हल करने के लिए लाइव ट्रांसमिशंस की। आप सख्त सर्दी में आउटडोर स्टूडियो में बैठी होती थी, नहीं करते थे बिल्कुल। और क्या उसमें सिटी 42 का कोई जिक्र सुनते थे आप? मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ
कि जब आप कोई काम करते हैं, अब मिसाल के तौर पे आपने सीसीडी वाला काम किया, लोग आपने कब्जों वाला ये काम किया, इसकी आपको तशहीर की जरूरत नहीं है। सुथरा ये पंजाब। लोग ये कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब ये अमल को रोकने का फैसला आया तो लोगों में बड़ी मायूसी हुई कि यानी जो काम आप पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं उसकी आपको तशहीर की जरूरत नहीं रहती। वो तशहीर करके समझ लें आपने वसाइल को जाया करना है। अगर शमीर मिनहाज खुद, लेकिन एक ट्रेंड है अगर ना शमीर से मिनहाज उतार खुद कहता रहे ना मैंने 172 रन बनाए हैं, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, वो बड़ी बात दुनिया नहीं ने है। उसने लोग करके कहते हैं, दिखा दिया, हम सारे दुनिया डिसाइड करे। हम कह रहे हैं ना, और आपका काम जो है वो लोग कहेंगे बताएंगे। काम जो होता है ना वैसे वो काम बोलता है। काम बोलता है, खुद बोलता है, बिल्कुल आपने काम ठीक बोलता है, कहा। इसमें But कोई हर शक नहीं। हुकूमत का ये वतीरा रहा है ना, आपने अप्रिसिएशन तो लेनी होती है, आपने अपने नारे तो लगवाने होते कि हमने ये कर दिखाया बस। अब देखिए ये तो एक हमारे कल्चर का ट्रेंड हिस्सा है, भी है, रवायत ट्रेंड बन चुकी हुई है कि हर प्रोजेक्ट का 2-3%, 1% उस पे इन्वायरमेंट पे है जिससे हमारी जानें बचनी है, और 2-3% से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं हर प्रोजेक्ट के जो Last minute है मेरे एडवर्टीजमेंट पास। पर। तो जरूर तशहीर हो, लेकिन उसका फायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। उसका फायदा नहीं, तशहीर टाइम पे हो। टाइमली, अभी मंकी पॉक्स की तरफ वापस आ जाए जी। टाइमली इसकी तशहीर की बहुत जरूरत है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। टेलीफोन अब कैंपेन ये काम है, हम सुनते हैं, इस पे करें। बेल आप कॉल करें तो बेल हो रही होती है, मैसेजेस अवाम तक जितने स्ट्रांगली आप पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज अभी तो 1-2 केसेस 1-2 अस्पतालों में आ रहे हैं, ये खौफनाक है, खतरनाक है। बाकी हम लोगों को खुद भी इसकी केयर करनी है, साफ सफाई का ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे जी, हमारे साथ रहिएगा।